मध्य पूर्व की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और ईरान इजराइल के बीच छिड़ी इस सीधी जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दशकों तक ये लड़ाई केवल साए में लड़ी जाती रही, लेकिन अब इजराइल ने सीधे ईरान के सैन्य ढांचे की रीढ़ की हड्डी पर चोट करना शुरू कर दिया है। इस टकराव में ईरान ने अपने उन सबसे काबिल जनरलों और रणनीतिकारों को खोया है जिन्होंने दशकों तक मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को फैलाया था। आज हम उन शीर्ष चेहरों की बात करेंगे जिनके खात्मे ने ईरान की सैन्य शक्ति और उसके खुफिया तंत्र को एक गहरा जख्म दिया है। इस सिलसिले की सबसे बड़ी चोट अप्रैल 2024 को लगी, जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के परिसर पर एक भीषण हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरान ने अपने सबसे अनुभवी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी को खो दिया। जाहिदी केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वे लेबनान और सीरिया में कुद्स फोर्स के ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड माने जाते थे और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के सीधे संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनके साथ उनके डिप्टी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी की भी मौत हुई, जिसने एक ही झटके में सीरिया में ईरान के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। लेकिन ये सिलसिला जाहिदी से शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही इजराइल ने सैयद रजी मौसवी को निशाना बनाया था। मौसवी ईरान के महान जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी दोस्त थे और सीरिया में ईरान के हथियारों की सप्लाई चेन की देखरेख करते थे। उनकी मौत ने यह साबित कर दिया कि इजराइल अब ईरान के उन मोहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है जो युद्ध के मैदान में रसद और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। सितंबर 2024 में जब इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया, तो वहां न केवल हसन नसरल्लाह मारा गया, बल्कि ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफुरुशन की भी मौत हो गई। निलफुरुशन IRGC के ऑपरेशंस डिप्टी थे और उनकी मौजूदगी ये बताती है कि ईरान किस हद तक हिजबुल्लाह के साथ मिलकर युद्ध का संचालन कर रहा था। वहीं जुलाई में तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या ने ईरान के सुरक्षा घेरे की पोल खोल दी और उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इन टॉप लीडर्स की मौत ने ईरान को रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है, क्योंकि ये केवल व्यक्तियों की मौत नहीं, बल्कि दशकों के अनुभव और खुफिया नेटवर्क का अंत है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इन दिग्गज कमांडरों की जगह भरने के लिए नए चेहरों को तैयार कर पाएगा, या इजराइल की ये टारगेटेड किलिंग की नीति ईरान को घुटनों पर ले आएगी। युद्ध के इस नए अध्याय में ईरान का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बाकी है। प्रमुख लीडरों के नाम, इमेज लगाने के लिए निर्देश। मोहम्मद रजा जाहिदी, दूतावास हमले के मुख्य कमांडर। मोहम्मद हादी हाजी रहीमी, जाहिदी के डिप्टी। सैयद रजी मौसवी, सप्लाई चेन और रसद प्रमुख। अब्बास निलफुरुशन, ऑपरेशंस डिप्टी, नसरल्लाह के साथ मारे गए। इस्माइल हानिया, हमास प्रमुख, ईरान के मेहमान के रूप में तेहरान में हत्या।